हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो जी, मिल्किंग वगैरह हमने सब कर ली है और यहाँ का हमारा जो है मिल्किंग का काम निपट चुका है और दूध भी सारा बरता दिया है हमने। तो उसके बाद जो है हम घर चले गए थे और नाश्ता करके आए, क्योंकि पानी जो है वो थोड़ा लेट आता है, 9:30-10 बजे करीब आता है। तो दोबारा आके जो हम, आज मौसम अच्छा है, धूप भी अच्छी है, तो हम जो हैं आज भैंसें नहला रहे हैं। और तो मैंने सोचा कि मिल्किंग की जो वीडियोस है वो तो मैं आप लोगों के साथ रोज़ शेयर करती हूँ। तो आज जो एक्स्ट्रा केयर होती है बफेलो और काऊ की, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जी, सबसे पहले तो जो अंदर वाली भैंसें हैं उनको हमने नहला दिया था, और हम अब इनको जो है इनकी ऑयलिंग वगैरह अच्छे से करके फिर इनको जो है बाहर धूप में निकाल देंगे। और जो सुबह ही हम जो दूध नहीं देती, मतलब दूध से छोड़ी हुई हैं भैंसें, 2 ब्याने वाली हैं वो, तो उनको हम जो है सुबह के टाइम पे बाहर निकाल देते हैं और 9:30-10 बजे तक वो बाहर बंधी रहती हैं। और जब फिर उनको अंदर करके जो है अंदर वाली भैंसों को बाहर निकाल देते हैं। गायें तो है जो है वो मतलब बाहर ही बंधी हुई होती हैं, तो धूप यहाँ पे आ जाती हैं। और वैसे भी अगर गायों को बाहर निकाल लो तो फिर थोड़ा परेशान करती हैं, उछलती कूदती ज़्यादा हैं। और जैसे अब इसको कपिला जो है और सुरभि है, इन दोनों को 7वां महीना लगा हुआ है। क्योंकि जैसे पहले ये कपिला थी, हम इसको बाहर निकाल देते थे तो ये छलांगे बहुत मारती है कच्चे में जाकर, और फिर पता नहीं क्या इसी वजह से या क्या दिक्कत हुई तो इसने बच्चा गिरा दिया था। तो तब से हम इनको जो है अंदर ही रखते हैं और बाहर नहीं निकालते, क्योंकि बाहर जाके मस्ती में आ जाती है और छलांगे वगैरह मारती है ज़्यादा। तो इसी वजह से कि कहीं फिर से दोबारा दिक्कत ना हो जाए, भगवान की दया से ठीक ठाक ब्याजे ये, इसीलिए फिर इनको जो है हम अंदर रखते हैं। तो जी, 5 भैंसें हैं मेरे पास और 2 गायें हैं। तो स्टार्टिंग में हम 2 गाय लेकर आए थे, और मुझे याद है कि उसके बाद हमने जो है मेरी पहली भैंस थी जो इसके बाद मैं नहलाऊँगी जिसको, वो मेरी पहली भैंस थी। तो उसको हम लेकर आए तो 2 गाय और 1 भैंस मेरे पास हो गई थी। तो जो अंदर वाला रूम है, हम जैसे सितंबर में लेकर आए थे गायें, और उसके बाद जो है कुछ 2-3 महीने के बाद हमने जो है भैंस ले ली थी। तो सर्दी का टाइम था, तो हम जो है इन तीनों को अंदर करके जो है बाहर से दरवाज़ा लगा देते थे और उसका जो है लॉक लगा दिया करते थे। और जो बाहर वाला ब्लैक गेट है, मेन है जो, तो उसमें जो है उसमें लॉक लगा दिया करते थे। जैसे ये सामने वाला रूम है, तब यहाँ पे विंडो नहीं थी, बस यहाँ पे ना दरवाज़ा था, तो उसमें लॉक लगा देते थे। लेकिन अब तो हमने वो दरवाज़ा उतार दिया, क्योंकि गाय भैंस से ज़्यादा हैं तो दिक्कत होती है निकलने और निकालने में और अंदर करने में। तो इस वजह से जो है हम अंदर वाले दरवाजे को भी लॉक लगा दिया करते थे। लेकिन उसके थोड़ी दिनों में हमें क्या दिक्कत होने लग गई कि जब हम यहाँ पे बाड़े में आते थे तो फिर क्या होता था कि बाहर का और अंदर का दोनों लॉक खुले हुए होते थे। पता नहीं कि क्या बात थी क्या नहीं, हमें आज तक समझ नहीं आई ये बात। क्योंकि गाँव में ना एक दूसरों के साथ दीवारें जो है अटैच होती हैं, और बाहर से जो है ओपन है एरिया और साइड की तरफ हमारी सीढ़ी है। तो पता नहीं कोई करता था या क्या बात थी। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं लॉक लगा कर गई और दिन में दोबारा आई तब फिर जो है लॉक खुला मिलता था। और कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं जो है ये जो है घास लेने या बाहर गए हुए हैं और मैं अंदर काम कर रही हूँ, तो मेरी आदत ये है कि मैं अंदर से कुंडी लगा लेती हूँ, फिर अपना आराम से काम करती हूँ। तो फिर कई बार ऐसा होता था कि बाहर से ही कोई गेट लगा कर बाहर की जो कुंडी है वो बंद करके चला जाता था। और अभी हमें तो पता नहीं कि देखो कौन है कौन नहीं, हम तो ज़्यादा मतलब रखते नहीं हैं। और अब जैसे हम घुल मिल गए हैं सबसे, अब तो पता भी चल गया है कि गली में सब अच्छे ही हैं, और ऐसा पता नहीं कौन होगा कौन नहीं, ये तो मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद जो है मैंने अपने पापा को बताया कि पापा ऐसे करके बात है। तो मेरा भाई जो है वो पिटबुल्स जो है रखता है, उसके पास भी हैं, 2 हैं उसके पास। तो मैंने उसको बोला, फिर उसने मुझे जो है किंग दिया था कि तू डॉग रख ले और फिर तेरे को ये दिक्कत नहीं होएगी। तो हमने जो है उसके बाद किंग को लेकर आए थे हम, और किंग को जो है हम यहीं पर बांधते हैं। 1 महीने का लेकर आए थे, बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, तो बड़ा हो गया है हमारे पास आकर।
लेकिन ये है इसका भय रहता है यहाँ पे। और जैसे अब हमें कोई दिक्कत नहीं होती और हम जो है अच्छी तरह अपना काम निपटा के और भैंसों के छोटे रस्से करके फिर जो है घर चले जाते हैं और लॉक लगा जाते हैं। अब तो देख लो मेन गेट पे एक ही लॉक है, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जो किंग है वो इस वाले रूम में बाहर की तरफ भी बैठा होता है। और वैसे भी अगर कोई दूध लेने भी आता है तब भी ये भौंकता है और सबको भय है कि हाँ भाई डॉग है, तो इसका फ़ायदा बहुत है हमें। खैर उसके बाद से ऐसी कोई दिक्कत हमें जो है आई नहीं है। तो डॉग भी ज़रूरी है और इसीलिए हमने ये डॉग रखा था। तो ये भैंसों के साथ ही रहता है, अगर हम इसे घर पे ले भी जाते हैं तो इसका दिल नहीं रखता और ये भौंकता ही रहता है। हमारी पहचान है, यथार्थ की पहचान है, बच्चों की है, तो हमें देख के जो है इसको पता चल जाता है या आ गए तो तब भौंकता है, या फिर जब कोई अनजान आए या फिर दूध लेने भी आए, कोई भी गली में से निकले तो भौंकता ज़रूर है। और इसका डर है गली में कि हाँ डॉग रखा हुआ है, तो इसीलिए हमने जो है ये डॉग रखा था। तो जी भैंसें जो है मैंने नहला दी हैं और अब इनको निकालेंगे बाहर। तो देखिए कितना रिलैक्स फील करती हैं ये नहाकर, क्योंकि जब गोबर वगैरह चिमटा होता है तो इनको भी जो है परेशानी रहती है उससे, और उसका भी दूध पर असर देखने को मिलता है। तो इसीलिए अगर जितना साफ़ सुथरा हम जो है पशुओं के नीचे रखेंगे और मतलब उनको साफ़ सुथरा रखेंगे, उतना ही दूध जो है वो अच्छे से देती हैं। तो इसलिए साफ़ सफाई भी जो है ज़रूरी है पशुओं की। तो जी नहला दिया है मैंने और ऑयल मसाज इनको दे दी है और उसके बाद मैं निकाल दूँगी इनको बाहर, और भैंसें नहलाकर और बाहर निकाल कर हमारा यहाँ का काम हो जाएगा फिनिश। सिरमा पाइयो पहला जाने ना। अच्छा छोटी है। इसकी तो पक्की पहचान आ कूड़े वाली। एन बिल्कुल अंदर गैप हो जा। ये देखो भाई, ये वाली भैंस जो है ये वाली बयानी को है मेरी। हटिए अगे, हटिए। 10वां महीना लग गया है इसको। देख देख देख, और हल्की हल्की ल्योटी उतारने लग गई है अब। ये गाय इसको 21 से 7वां लगेगा अभी, और इसको 2 तारीख से 7वां लग गया। बस 7.5 महीने निकाल के ना दूध फिर इसको छोड़ दूंगी अब मैं। किंगू बाहर जाना, बाहर जाना।
जाती है, ये छाल मार के जाती है, ए, यो यो ये छाल मार के जाती है कुत्ती। कहाँ गई? वो देख कहाँ पहुंची। यो तेरी माँ मिट्ठू। इसका प्यार इस गैल पड़ गया। मैं इस गैल बंदा ना यो कट्टी इसी गैल बंदा आयो। मैं इस गैल इसकी मम्मी है, ताई है, यो मासी। एक मासी है। आजा यो खड़ी है तो खड़ गई। कुद्दियां मार ले चल। ओ देख चलो। ओ शाबाश चल उधर न ओ इनू चंगा देगी यो। रात में 2-3 दिन ए, गिर भी न जिए तो मोर्चा मार लिया। चल आजा आजा चलो 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 उधर। चलो चलो इधर ही आजा। इधर आजा। आजो। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो जी सुबह के बज गए हैं 11 और गाय वालों का काम मेरा सारा निपट चुका है और अब आ गई हूँ मैं घर। तो गाय वगैरह नहलाकर फिर मुझे आके दोबारा नहाना पड़ा। पहले तो हम मिल्किंग करके फिर आकर नहाकर नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि पानी यहाँ पे जो है 9:30-10 बजे करीब आता है। और गाय भैंस से नहलाने के बाद फिर दोबारा नहाना ही पड़ता है, क्योंकि कपड़े वगैरह गंदे हो जाते हैं। और अब जो है मेरा यहाँ का भी सारा काम फिनिश हो चुका है और अब हम पियेंगे बैठकर एक एक कप अपना चाय का, क्योंकि इस टाइम की थोड़ी आदत है चाय पीने की, सारा काम निपटा कर। तो मनु जो है उधर वाला काम निपटा रही है और निपटा कर आ रही है, इतने मैं बना लेती हूँ चाय। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी। अरे क्या है? क्या जी?